उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले मुख्तार अंसारी की मौत पर राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है। जहां सरकार इसे स्वाभाविक मृत्यु बता रही है, वहीं विपक्ष मुख्तार अंसारी की मौत को हत्या और साजिश बताकर सरकार को घेरता है। पूरे देश में लोकसभा चुनाव को लेकर सारी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं। इसी बीच मुख्तार अंसारी, जिनको लोग माफिया कहते हैं, गरीबों का मसीहा कहते हैं, उनकी मौत हुई है और वो मौत जेल के अंदर हुई है। तो तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं तमाम पार्टी के नेताओं द्वारा। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि इस मौत को सियासी रंग भी तेज हो गया है और कोई इसे स्वाभाविक बता रहा है तो कोई इसे हत्या बता रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चुनाव आ गया है और सबको अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है। विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है और विपक्ष जो है अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। उनको पता है उनकी हार तय है, तो वो ऐसे मुद्दों को उछाल करके और सोच रहे हैं कि शायद कुछ उनको एक लाइफलाइन मिल जाए। इस पूरे मामले पे पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी अपना बयान दिया है कि मुख्तार अंसारी के मौत की जांच होनी चाहिए। साथ ही ये भी कहा है कि यूपी सरकार अराजकता के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। देखिए, अब अखिलेश जी जब आए तो उन्होंने युवा जोश, युवा सोच की बात कही। कुछ काम भी अच्छे किए, जैसे डायल 100, 108। इसके बाद कुछ एक्सप्रेसवे बनाए, मगर एक्सप्रेसवे बनाते बनाते अपना रास्ता भटक गए। प्रदेश में अपराध बढ़ने लगे, लूट खसोट, इसके अलावा धांधली नौकरियों में, और ऐसा आया समय कि जनता ने उन्हें नकार दिया। ठीक है, रही बात, आप भी जानते हैं और पूरी दुनिया जानती है कि सपा की और राजद की जो मुख्य वोट बैंक है वो है MY। अब उत्तर प्रदेश के वाई ने तो अखिलेश से ही पूछा, वाई क्यों दे वोट आपको? तो इनको M मजबूत करना है और M मजबूत करने के चक्कर में ही उन्होंने जो है अफजाल अंसारी जी को भी टिकट दिया, जिनको पहले ये पार्टी से निकाल चुके हैं आपराधिक छवि की वजह से। तो अब आखिर इतना मजबूती से पक्ष क्यों रख रही है समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टियां, जबकि मुख्तार अंसारी एक अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और उनकी काफ़ी समय से वो जेल में जो है सजा काट रहे थे। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी उनकी मौत को हत्या की साजिश कहा है। राजग के मनोज झा ने भी कहा है यूपी में मौत और हत्या का मर्ग मिट गया है। इस तरह के बयान आ रहे हैं मनोज झा के। देखिए, बात करें अगर स्वामी जी की, तो नाम स्वामी होने से ज्ञानी नहीं हो जाता इंसान। वो कुछ भी बोलते हैं, कभी राम जी पे बोलेंगे, कभी सनातन धर्म पे बोलेंगे, उनके बोलने का कोई मतलब नहीं है। रही बात मनोज झा जी की, तो वो राजद के बहुत सीनियर लीडर हैं। उनको याद होना चाहिए 90 के दशक में राजद की ही सरकार थी बिहार में। लूट खसोट, हत्या, किडनैपिंग आम बात थी और पुलिस वहां मुख बधिर बनकर काम करती थी। तो वो अगर फर्क बताएंगे या वो फर्क समझा पाएंगे तो बेहतर होगा। अच्छा, एक बात है कि अगर विपक्ष की बात छोड़ दी जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार के ही अभी जो मौजूदा कैबिनेट मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर जी, उनका भी बयान आया था कि मुख्तार अंसारी गरीबों के मसीहा हैं। अब कौन क्या बोलता है ये उनका अपना मत हो सकता है, मैं नहीं जानता, मगर मुख्तार जी क्या हैं, क्या थे और उनका बैकग्राउंड क्या था, ये दुनिया जानती है। अच्छा, लोकसभा चुनाव में इसका क्या असर दिखने जा रहा है? क्या किसी तरह का कोई फर्क पड़ेगा या इसको भाजपा को इसका फायदा मिलेगा या नुकसान होगा? देखिए, निश्चित रूप से विपक्ष जो है वो इस समय मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अगर हर पार्टी को थोड़ा थोड़ा मुस्लिम वोट मिलेगा तो उससे भाजपा को नुकसान नहीं होना है। और अगर कहीं ना कहीं अगर नुकसान होगा तो वो विपक्ष को होगा, क्योंकि पब्लिक जानती है, जनता जानती है कि ये विपक्ष जो है किसके समर्थन में बोल रही है। एक मसीहा के
या एक माफिया के। अच्छा, क्या लगता है कि जो भी सरकार योजना चला रही है, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार में जो भी योजना आ रही है, क्या वो किसी व्यक्ति विशेष, धर्म विशेष के लिए आ रही है या सबके लिए आ रही है, या सबको उसका लाभ मिला हुआ है? देखिए, ये बात नेचुरल है और सभी जानते हैं कि जो भी योजनाएं सरकार लाती है वो सभी आमजन के लिए लाती है, ना वो कोई समुदाय विशेष के लिए है, ना किसी धर्म विशेष के लिए है, ना किसी जाति विशेष के लिए है। नहीं तो फिर इस तरह से जैसे कहा जाता है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक विशेष धर्म संप्रदाय की के सहयोगी पार्टी नहीं है, या अन्य पार्टी बड़ा मतलब हितकर बनती है। पिछली सरकारों में ये देखा गया था कि लिस्ट बनती थी योजनाओं को लेके कि इनको लाभ दिया जाएगा, इनको नहीं दिया जाएगा, लेकिन क्या इस समय भी इस तरह की कोई चीज़ें हुई योजनाओं को लेके? आपको लगता है ऐसा? आप जनता से पूछिए, सवाल का उत्तर ज़्यादा बेहतर जनता देगी। आयुष्मान योजना, ये बताइए किस समुदाय, किस जाति, किस धर्म के लोगों ने उसका फायदा नहीं लिया है? चाहे अंत्योदय योजना की बात करें तो सभी को अनाज मिल रहा है, मुफ्त अनाज मिल रहा है। इस बार मैंने सुना है कि बाजरिया भी मिला है। अब सरकार ने गर्मी में किस लिए बजरिया दिया है वो तो उनका प्रॉब्लम है, मैं नहीं बोल सकता इस विषय में। अच्छा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास किस तरह से इस चुनाव में काम कर रही है? बिहार की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, कैसे मतलब पार्टी का वो आप लोग काम कर रहे हैं और कैसे एनडीए को मजबूत करेंगे? जी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी पूरे जोर शोर से लोकसभा चुनाव में एनडीए का समर्थन कर रही है, सहयोग कर रही है। जहां पर हम चुनाव नहीं भी लड़ रहे हैं वहां पर भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता पूरे जोर शोर से एनडीए के प्रत्याशी को जिताने की कोशिश करेंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के भी भारती जी हैं, किस तरह का आप लोगों को निर्देश मिला हुआ? अभी कुछ दिन पहले एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। जी बिल्कुल, हम माननीय के बी भारती जी, प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशन में ही पूरा प्रदेश में कार्य हो रहा है और सभी कार्यकर्ता गांव-गांव में जाकर के लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में बता रहे हैं जिससे पब्लिक को लाभ मिला है। उनको समझा रहे हैं कि किस तरीके से और आगे क्या विकास हो सकता है। ठीक है, इस मुद्दे पे बातचीत हो रही है और हम लोग एनडीए के प्रत्याशी को पूर्णतः समर्थन कर रहे हैं।